नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं विनोद विनायक CC9 के तहत असेसमेंट फॉर लर्निंग लेके आया हूँ, जिसमें देखेंगे कि लर्निंग क्या होता है, उसको असेसमेंट हम कैसे करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। बीएड कोर्स में CC9 का क्या महत्व है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है। हम इसमें असेसमेंट देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे और इवोल्यूशन देखेंगे कि ये है क्या। जब भी आप एक शिक्षक के रूप में बच्चे को देखते हैं, बच्चे आपका हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, एसेस कर रहे हैं, और एक टीचर भी बच्चे को एसेस करता है। तो यहाँ पर असेसमेंट का मतलब क्या है और मेजरमेंट क्या है और इवोल्यूशन क्या है, इन तीनों को जानने के लिए हम आपको सबसे पहले डाटा क्या होता है इसके बारे में बताना चाहेंगे। ये डाटा है क्या? डाटा इंफॉर्मेशन है, जो भी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट है, जो भी चीज़ मौजूद है, उसका कोई न कोई प्रॉपर्टीज़ है, कोई न कोई गुण है। उनकी विशेषताओं को बताने के लिए जो एट्रीब्यूट्स है, वह एट्रीब्यूट्स डाटा के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और यह डाटा दो प्रकार का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, यानी संख्यात्मक डाटा, और एक होता है गुणात्मक। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, तब वहाँ पर असेसमेंट का हम यूज़ करते हैं। और जब हम क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम मेजरमेंट का जिक्र करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इवोल्यूशन हम किसे कहेंगे। समान अर्थ में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप असेसमेंट या मेजरमेंट करते हैं और उसमें वैल्यू जजमेंट आप यदि पुट कर देते हैं, तब यह प्रक्रिया जो है वह आपको कहलाता है इवोल्यूशन। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि यह जो वैल्यू जजमेंट होता है, मूल्य निर्धारण होता है, यह किसी न किसी मानकों पर आधारित होता है, चाहे वह मानक हमारे सोसाइटी द्वारा प्रदत्त क्यों न हो या वैज्ञानिक मानक के अनुरूप उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। सपोज दैट एक हम उदाहरण लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चा यदि टेस्ट में 80% नंबर लाता है और ओवरऑल 2 साल की कक्षा में उन्होंने जितने परफॉर्मेंस किए हैं, उसके आधार पर हम रिजल्ट निकालते हैं कि यह बच्चा ओवरऑल ड्यूरिंग एकेडमिक कैलेंडर में सबसे अच्छा नंबर 1 पे आया। तो नंबर 1 पर आना, फर्स्ट नंबर पोजीशन करना, दैट इज कॉल्ड वैल्यू जजमेंट। और यह जो वैल्यू जजमेंट होगा किसी न किसी मानक पर निर्धारित होगा। तो अभी तक हमने जाना कि असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक, अब आगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि मेजरमेंट और असेसमेंट और इवोल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस अंतर है और उसके
कितने बेसिस पर क्या अंतर है वो हम सारे जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार होकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को जानने के लिए।